नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करें कि समलंब के समांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड समलंब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे पहले एक समलंब बना लेते हैं, ठीक है। एक समलंब आकृति बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये आपका समलंब चतुर्भुज बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है, इसको मिला दीजिए यहाँ से और इसको मिला दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। आगे क्या कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं ए बी और डी सी है समांतर, इसके मध्य बिंदु यानी कि इसका मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए एक्स मान लीजिए और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए वाई। अच्छा, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसे दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करेगी, ये आपको दिखाना है, ठीक है। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, दिया क्या है, दिया है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, और क्या दिया है कि ये ए बी जो है ना समांतर है डी सी के, और क्या कह रहा है कि एक्स तथा वाई क्रमशः क्रमशः ए बी तथा डीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए एक्स वाई डी, देख लीजिए ए एक्स वाई डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी एक्स वाई सी, दोनों चतुर्भुज का एरिया बराबर होगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले एक रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, रचना हम लोग क्या करते हैं, तो रचना में लिख देते हैं ए वाई तथा बी वाई को मिलाया, इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं। चलिए, ए वाई को और बी वाई को, तो चलिए यहाँ से ये ऐसे मिलाएंगे, ये आपका ए वाई हो जाएगा। अच्छा, और ये आपका इधर से मिला देंगे तो ये बी वाई हो जाएगा। चलिए, मिल गया। अब ये रचना है तो इसको डॉटेड करना होगा ना, तो इसको डॉटेड कर लेते हैं हम लोग, ठीक, और इसको भी डॉटेड कर देते हैं, ठीक, ये डॉटेड हो गया। अब इसका प्रमाण देखिए, प्रमाण में देखिए क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, आप बता चुके हैं प्रमेय कि समान आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, देखिए ये वाला बराबर है और दोनों एक ही समांतर के बीच बना है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा ना, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि x जो है ए बी का मध्य बिंदु है ना, इसलिए ऐसा आप लिख सकते हैं। और वो एक ही समांतर के बीच बने हैं, ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर है। और देखिए ए बी समांतर डीसी है कि नहीं, तो एक ही समांतर के बीच में भी है और दोनों का आधार बराबर है, इसलिए ये हो गया। अच्छा, दूसरा चीज आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, क्योंकि देख लीजिए ये भी तो बराबर होगा ना, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों का आधार एक ही है और एक ही समांतर के बीच में है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वाई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी वाई। देख लीजिए ए डी वाई और बी सी वाई बराबर हो, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है और एक ही समांतर के बीच बना है, तो इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। और इसका रीजन क्या होगा, लिख दीजिए कि वाई जो है डीसी का मध्य बिंदु है, वाई डीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए, अब आगे फिगर में देखिए। अच्छा, हम एक काम करें, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दें तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, और इधर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वाई बराबर में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी वाई। समझ गया। अब देखिए ए एक्स वाई यानी कि ये वाला है ना, और ए डी वाई ये वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ना एरिया ऑफ ए एक्स वाई डी। अच्छा इधर जोड़ेंगे इन दोनों को, देख लीजिए किसको किसको, बी एक्स वाई को और बी सी वाई को, तो ये वाला हो जाएगा यानी एरिया ऑफ बी एक्स वाई सी, दोनों का बराबर हो गया ना, तो यहाँ से आपका ये भी प्रमाणित हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन।